सो वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट डे हमने जो क्या पढ़ा था जी, लास्ट डे पढ़ा था ट्रायंगल लॉ। ध्यान से देखोगे, ट्रायंगल लॉ, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर एडिशंस। पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, दोनों लॉ को किस समय और किस सिचुएशन में हम यूज करते हैं फॉर द एडिशन ऑफ टू वेक्टर। क्योंकि जब आप कैलकुलेशन कंप्लीट करोगे तो आप एक चीज देखोगे कि दोनों ही लॉ से जो रिजल्ट मिला है आपको वो सेम रिजल्ट मिला है, ठीक है। जो रिजल्ट आपको ट्रायंगल लॉ से मिला है सेम रिजल्ट आपको पैरेललोग्राम लॉ से भी मिलेगा। बट दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या रहेगा, किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में किस लॉ को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ में हमने एक बेसिक चीज देखी थी कि जब एक वेक्टर, ठीक है ना, एक वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट दूसरे वेक्टर के अगर इनिशियल पॉइंट से कोइंसाइड करता है, ठीक है, मींस टर्मिनल पॉइंट ऑफ वन वेक्टर इज कोइंसाइड विद द इनिशियल पॉइंट ऑफ अनदर वेक्टर, तो उस कंडीशन में जब भी हमें रिजल्टेंट निकालना होगा हम क्या यूज करेंगे, ट्रायंगल लॉ को यूज करेंगे, ठीक। ध्यान से सुनोगे, the initial point of one vector coincide with the terminal point of another vector. For calculating the resultant we are using a triangle law, ठीक। लेकिन अगर कोई एक ऐसा सिचुएशन आपके पास आ जाए जहां पे दो वेक्टर आपके को इनिशियल हो जाएं, ठीक है ना, मींस दोनों के दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो, दिस इज वेक्टर ए एंड दैट वन इज वेक्टर बी। आई बात समझ में। अब अगर मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि दो बर्ड हैं, ठीक है, एक ही पॉइंट से फ्लाई कर रहे हैं दो डिफरेंट डायरेक्शंस में, अब उस कंडीशन में आप रिजल्टेंट को फाइंड आउट कीजिए। तो जब भी अगर आपसे कोई पूछता है कि दो कोइनिशियल वेक्टर आपके पास है, उस दो कोइनिशियल वेक्टर के लिए रिजल्टेंट आप किस मेथड से कैलकुलेट करोगे, तो नो डाउट उसका रिजल्टेंट हम लोग किसे कैलकुलेट करेंगे, बाय यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। क्लियर। तो बेसिक डिफरेंस होप दैट समझ में आया होगा। ट्रायंगल लॉ कब यूज करते हैं, जब एक वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट दूसरे वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से कोइंसाइड करता है। पैरेललोग्राम लॉ हम कब यूज करते हैं, जब दोनों के दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। तो ये किस टाइप के वेक्टर हुए, इसको आप बोल सकते हो दीज वेक्टर्स आर कोइनिशियल वेक्टर्स। कोइनिशियल वेक्टर मींस ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो। तो जब भी दो कोइनिशियल वेक्टर का रिजल्टेंट आप निकालोगे तो क्या यूज करोगे आप, पैरेललोग्राम लॉ। अब पैरेललोग्राम लॉ हम यूज कैसे करेंगे, कैसे ड्राइव करेंगे जरा देखेंगे। तो हमारे पास ये वेक्टर ए हुआ, ये वेक्टर बी हुआ, हम जस्ट ए के पैरेलल यहां पे हमने एक नाम दिया ओ, इस जगह पे नाम दिया पी, ठीक है। ठीक ओपी के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक ना, और एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे ठीक ओपी, इसका नाम दे दिया हमने क्यू, इसका नाम हमने दे दिया एस, ठीक है। तो ओपी के पैरेलल एक मेरी लाइन ड्रॉ हुई, जितना ओपी होगा उतना ही क्या होगा, क्यूएस होगा, और जितना मेरे पास ओक्यू होगा उतना ही हम क्या करेंगे, पीएस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हो गया, इसका मतलब ये वेक्टर ए हुआ, ये भी क्या हो गया, वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हुआ तो ये भी आपका क्या हो गया, वेक्टर बी हो गया, ओके। अब ये आपके पास ध्यान से देखोगे, ये वेक्टर ए मिल गया, ये वेक्टर बी मिल गया, और ये मिल गया आपको, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर, दैट इज आर, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन, ध्यान से समझोगे। अब मान लीजिए आपने ओपी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड किया, ये एंगल अगर आपका थीटा होगा तो नो डाउट ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ये एंगल आपको कितना मिलेगा जी, दिस एंगल बी बीटा, ठीक है, ये आपका होगा एंगल ऑफ रिजल्टेंट, दैट इज बीटा। देन व्हाट डू यू मीन बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, parallelogram law states that if the two vectors be represented by the two adjacent side of the parallelogram, ध्यान से समझेंगे, if the two vectors be represented by the two adjacent side of the parallelogram, then the resultant must be represented by the diagonal of a parallelogram taken in opposite order or reverse order, ठीक है। once again अगर जब हम पैरेललोग्राम लॉ को डिफाइन करते हैं तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट्स दैट इफ द टू वेक्टर्स बी रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, ब्रैकेट के अंदर आप लिख सकते हो, ठीक है, टेकन इन सेम ऑर्डर, रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ब्रैकेट क्लोज, देन द रिजल्टेंट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय द diagonal of a parallelogram taken in opposite order or reverse order. Is it clear? क्लियर हुआ जी, अदिति मोनू?
क्लियर है दोनों जन का? कहीं कोई डाउट है? डाउट है? हाँ ठीक ना। तो पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर एडिशन क्लियर, डिफिनेशन क्लियर हो गई। फिर वंस अगेन एक बार और बोल दे रहा हूं मैं, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन स्टेट्स दैट इफ द टू वेक्टर्स बी रिप्रेजेंटेड बाय the two adjacent sides of a parallelogram taken in magnitude and directions, then the resultant must be represented by the diagonal of parallelogram taken in opposite order and reverse order. Clear? अब इसके बाद जो मैंने बताया था आपको डेरिवेशंस के लिए बेसिक स्टेटमेंट लिखना है, तो स्टेटमेंट आपका क्या होगा? कंसीडर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिप्रेजेंटेड बाय द साइड ओपी and OQ of a parallelogram. Theta is the angle between two vectors, that is vector A and vector B. Okay, and beta is the angle of resultant. Beta is the angle of resultant with vector A. Okay. Now we proceed OP in forward direction. Drop a perpendicular from point S which cuts the produced part of OP at point M. Clear? अब इसके बाद therefore आपको क्या मिल गया? यहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हो therefore OMS is a right angle triangle. OMS is a right angle triangle. So what is? We can easily say that OS square must be equal to OM square plus MS square. Okay. So it becomes OS square is equals to OM की वैल्यू क्या हो गई आपकी? OP plus PM whole square plus MS square. So it becomes OS square is equals to, this one is a OP square plus PM square plus 2 into OP into PM plus MS square. अब जरा देखेंगे हमें क्या क्या मिला है. So OS square is equals to R square, OP means A square, PM की वैल्यू आपकी अननोन है, PM स्क्वायर प्लस 2A, दिस वन इज PM प्लस MS स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब इस इक्वेशन में आप देख रहे हो कि आपके पास PM और MS दोनों अननोन वैल्यू है, बट अगेन आप बोल सकते हो अगेन वी हैव PMS is a right angle triangle, is a right angle triangle. तो क्या मिल गया जी? ये मिल गया आपको बेस, ये मिल गया हाइपोटेनियस. सो PM अपॉन PS is equals to cos theta. It implies that PM is equals to PS cos theta. So PM is equals to B cos theta. This is equation number A. अगेन फिर आपके पास क्या है जी? MS अपॉन PS is equals to sin theta. So MS is equals to PS sin theta. So MS is equals to B sin theta. This is equation number B. Now using equation A and B in equation 1, therefore now using equation A and B, equation A and B in equation 1 we have क्या मिला जी आपको? R square is equals to A square plus, अब आपके पास PM की वैल्यू कितनी हो गई? B cos थीटा. दिस इज B cos थीटा होल स्क्वायर, B cos थीटा होल स्क्वायर प्लस दिस इज 2AB cos थीटा प्लस B sin थीटा होल स्क्वायर. अब यहां पे क्या करोगे जी आप? B स्क्वायर को कॉमन ले लोगे, R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा. So it becomes R square equals to A square plus B square plus 2AB cos थीटा. मिल गया ना? अब जैसे हमने आपको कहा था स्टार्ट में ही
कि आप जब रिजल्ट कैलकुलेट करोगे तो रिजल्ट की वैल्यू आपकी सेम होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वहां भी जब ट्रायंगल लॉ हमने यूज किया था तो रिजल्टेंट क्या निकला था, सेम निकला था। बट बेसिक डिफरेंस क्या हुआ, लॉजिकल डिफरेंस क्या हुआ जी, स्टार्टिंग में मैंने बताया कि जब दो वेक्टर आपके किसी एक कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट होंगे तो वहां पे क्या यूज करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ यूज करेंगे। ओके, ये हो गया जी आपका, दिस वन इज नोन एज द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट के लिए फिर क्या यूज करेंगे आप, टेन बीटा। इज इट क्लियर, इधर मिटा दो इस साइड में। So what is tan beta? Again tan beta equals to, tan beta is equals to, this one is perpendicular, that one is base, so ms upon om. So tan beta is equals to ms upon om की वैल्यू हो गई op प्लस pm. So tan beta is equals to b sin theta divided by a plus b cos theta. So you can write here beta equals to tan inverse, this is b sin theta divided by a plus b cos theta. ये हो गया आपका, that is direction of resultant. Clear? ये आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट मिला। हम ट्रायंगल लॉ किस कंडीशन में यूज करते हैं और पैरेललोग्राम लॉ किस कंडीशन में यूज करते हैं। और आप जब न्यूमेरिकल आप बनाओगे, ठीक है ना, तो वहां पे उस जगह पे आपको किसी भी लॉ को स्पेसिफाई नहीं करना है। सवाल बनाते समय आप एक ही लाइन लिखोगे, बाय यूजिंग द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन वी हैव, ठीक है। मींस उस जगह पे आपको ये भी नहीं बोलना है कि हमने क्या किस लॉ को यूज किया। आप सिंपल एक स्मार्ट लाइन लिख के चले जाओ, क्या, बाय यूजिंग द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन वी हैव द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर इक्वल्स टू अंडर द रेडिकल साइन a square plus b square plus 2ab cos theta and tan beta equals to b sin theta plus by a plus b cos theta। ये आपकी एक स्मार्ट लाइन हो जाएगी। क्लियर हो गई चीजें। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ स्पेशल केसेस को करेंगे, फिर सवाल बनाएंगे। कॉपी कर लीजिए आप लोग।